हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी फैमिली। अपलोड होने वाली है क्योंकि मैं इसे एडिट ही लेट कर रही हूँ। और ये था हमारी जो पीसी का घर हम गए थे पूर्व वर्धमान मानकर, तो वहाँ का लास्ट डे। और आज के दिन हम रेडी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और रेडी होकर के हम जाने वाले हैं काली जी के मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। और हम पूरा शांति निकेतन घूम चुके हैं, लेकिन हम मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही शाम हो चुकी थी और हमने केयरलेस कर दिया था। फिर घर आकर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने सारा कुछ घूमा, सब कुछ देखा, एक्सप्लोर किया पूरा वर्धमान, पर हम मंदिर नहीं गए जो कि शक्तिपीठ में से एक है। और मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, जाने से पहले मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, पूजा करूँगी। तो हम सुबह सुबह उठ कर के नहा धोआ के रेडी हो चुके हैं और रेडी होकर के बस जाने के लिए निकल रहे थे। तो वहाँ के जो और भी काकी माँ और चाची लोग थी, तो मेरे साथ बातें कर रही थी, बोल रही थी कि चले जाओ, जल्दी से जाओ, निकलो, पूजा करके आओ, इतनी दूर आई हो तो बिना पूजा किए, बिना माँ के दर्शन किए कैसे तुम जा सकती हो वापस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और फिर मैं निकल पड़ी। और पीछे के जो बेटे हैं, जो मेरे देवर जी है, वो भी मुझे जल्दी जल्दी लेकर के आते हैं और हम पहुँच जाते हैं। 1 घंटे लगते हैं हमें यहाँ पहुँचने में। और फिर मैं लेती हूँ यहाँ भगवान के लिए फूल वगैरह, जो कि ढेर सारे स्टॉल लगे हुए थे पूजा के फूल प्रसाद के लिए। और फूल प्रसाद लेकर के मैं अंदर जाती हूँ। और ये रहा अंदर जाने का मेन गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली में जय माँ कंकाली। और हम अंदर जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है और चप्पल खोलने का एरिया यहीं रहता है। और जैसे ही मैं लाइन में लगती हूँ तो और मेरे पीछे ढेर सारी लंबी लाइन और लग जाती है। तो आई एम सो लकी कि मुझे ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़े होना पड़ा और मेरे आगे थोड़ी लाइन थी जो कि आधे घंटे में कंप्लीट हो चुकी थी। तो जैसा कि देख सकते, देखिए मेरे पीछे और कितने लोग खड़े हो चुके हैं। और ये जो वीडियो में देख रहे हैं आप, ये है पूरा मंदिर परिसर। और बहुत ही अच्छे भजन वगैरह हो रहे थे, उधर मेला लगा हुआ था। और मैं खड़ी थी लाइन में, थोड़ी गर्मी भी हो रही थी पर अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड को भी मैं बुला लेती हूँ अपनी लाइन में कि आ जाओ मेरे साथ, तुम इतनी दूर आए हो तो दर्शन कर लो, दर्शन करके जाओ। वो बोल रहे थे कि नहीं तुम जाओ, पूजा करके आओ। तो मैंने कहा नहीं, दोनों साथ में ही पूजा करेंगे। तो फिर मेरे देवर ने भी कहा हाँ जाओ, मैं पीछे से वीडियो कर दूँगा। तो वो भी आ गए और बस हमारी लाइन आ जाती है जल्द ही और हम अंदर जाते हैं। अंदर अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा होती है। पंडित जी से मैं मनोकामना करवाती हूँ और फिर प्रसाद देते हैं हम मुझे। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पूजा किया। ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है तो एकदम धक्का हो रहा है, दर्शन भी अच्छे से करने नहीं मिल रहा है, जल्दी निकलो, ऐसा नहीं। हमने बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से वीडियोस बनाया और फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर हम बाहर निकले। नेक्स्ट बार कभी मैं यहाँ आऊँ तो शाम के समय में आऊँगी, क्योंकि शाम को यहाँ जैसे गंगा आरती होती है बिल्कुल वैसे ही आरती होती है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, मंत्र उच्चारण होते हैं। आज हमें रिटर्न जाना है तो आज नहीं हो पाया। মা শক্তির যে কঙ্কালটা যেটা পড়েছিল এখানে 51 শক্তিপীঠের একটা এটা, তো ওইখানে কঙ্কালটা এখানে বাস্কের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে রাখা আছে এই জলের তলায়, বাস্কের ভিতরে। शक्तिपीठ में ये एक शक्तिपीठ है और माँ सती का जो कंकाल है वो यहाँ गिरा था, इसलिए इस कुंड में माँ सती का जो कंकाल इस कुंड के अंदर है। और यहाँ फोटो में पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। और जब मेन जो पूजा होता है उस समय यहाँ से निकाल करके कंकाल की पूजा किया जाता है। तो इसलिए ये कुंड बहुत ही पवित्र कुंड है और यहाँ का जो जल है वो बहुत ही पवित्र है। वाई नदी है ये पीछे, यहाँ पे सब स्नान करके मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। और यहाँ बाथरूम में स्नान की व्यवस्था भी है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, घाट बना हुआ है, प्रॉपरली घाट बना हुआ है, सभी स्नान कर रहे हैं यहाँ।
पूजा करने के बाद कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के थोड़े बहुत स्टॉल लगे हुए हैं और ये स्टैंड है मंदिर के बाहर। इस नदी में स्नान करके सब यहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक जाते हैं। वैसे तो बारिश बहुत हुई थी तो वेदर थोड़ा सा ठंडा था, पर दिन के समय इतनी गर्मी हो रही थी, गला इतना सूख रहा था। पूजा के बाद हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हम आते हैं यहाँ आम पन्ना पीने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और फिर यहाँ हमने देखा कि भगवान का भोग बनाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे भोग बनाया जाता है। और आम पन्ना, जो कच्चा आम का जो शरबत था, मैंने बड़े ही मज़े से पिया। मैंने तो 2 ग्लास पिया और मुझे पिलाने के बाद फिर ये लोग पी रहे हैं कि बोलते हैं कि पहले तुम पी करके देखो, टेस्टिंग में पास करो फिर हम पिएंगे। और फिर देखिए ये लोग पीते हैं। सोनाजुरी हाट, उस दिन शाम हो गई थी तो जल्दी घर जाना था और शॉपिंग अच्छे से नहीं कर पाए, तो मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैं अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाई। यहाँ फिर पता नहीं कब आना होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा शॉपिंग करके जाऊँ, क्योंकि आज मुझे रिटर्न जाना है घर। यहाँ का फेमस काथा स्टिच है। हर कपड़े में, साड़ी हो, ब्लाउज हो, कुर्ती हो, कुछ भी हो, काथा स्टिच और बाटिक प्रिंट वगैरह यहाँ मिलता है हर कुर्ते में। और प्योर कॉटन मिलता है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैंने कुछ कपड़ों की शॉपिंग की और बैग की शॉपिंग की, और फिर हम आ जाते हैं घर। आकर के खाना करते हैं जल्दी फिनिश, और फिर सबसे मेल मिलाप करके निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।